बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहे मुनियो, जब तक जीवन के अंदर सत्संग रूपी नाव आपके जीवन में नहीं आएगी, तब तक आप इस चराचर संसार में भटकते रहोगे। इस जगत के अंदर आप अनेकों प्रकार के दुख दारिद्र्यों में घिरे रहते हो। उसका कारण यही है क्योंकि आपके जीवन के अंदर अभी तक सत्संग नहीं है। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, कि जब तक जीवन के अंदर सत्संग नहीं आएगा, सत्य पुरुष का संग नहीं आएगा, तब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। तब तक अपने जीवन की विवेक माने बुद्धि, और बुद्धि जिसको बोलते हैं भ्रकुटी विलास में जो बुद्धि रहती है वह तब तक नहीं खुलेगी, क्योंकि वह सत्संग से ही खुल सकती है। आप देख लो, स्वयं विचार कीजिए कि हम सुबह पूजन ध्यान करते हैं भगवान का, तो सर्वप्रथम भगवान को तिलक करते हैं, उसके बाद में हम स्वयं तिलक करते हैं। और तिलक कहीं गाल पे तो किया नहीं जाता, वो भ्रकुटी विलास पर ही किया जाता है, क्योंकि बुद्धि वहीं विराजमान रहती है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार हम बुद्धि की पूजा करते हैं, और जब तक वह बुद्धि नहीं खुलेगी तब तक इस 84 लाख जन्म के आवागमन में हम पड़े रहेंगे। अगर इससे मुक्त होना है तो हमें हमारे जीवन के अंदर सत्संग को तो लाना ही पड़ेगा। सत्य पुरुषों के संग से हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है, ये पक्का है। आप स्वयं विचार कर लीजिए। जब हम कहीं पर देखते हैं किसी घर के अंदर, आप खाली छोटा सा उदाहरण देख करके देख लेना कि आपकी माँ, आप जब छोटे से थे तो आपको भी बताया होगा कि आपको किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है। हमारे माता पिता हमें बताते तो हैं, लेकिन उसका अनुसरण हम स्वयं नहीं कर पाते कि हमें किसका संग करना चाहिए। खेलते खेलते हम किसी से मित्रता कर बैठे और वह समाचार माँ बाप के पास में पहुंच जाए कि आपका पुत्र अथवा आपके लड़के ने किसी से मित्रता तो की है, तो आपका परिवार, आपके माता पिता आपको इतना ही समझाते हैं कि बेटा वह पुत्र, वह है बच्चा सही संगत वाला नहीं है, तो उससे मित्रता मत करना। जब हमें बचपन से ये चीजें सिखाई जाती हैं कि हमें किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, तो बड़े होकर के क्यों भूल जाते हैं।